हे एवरीवन, आपकी स्क्रीन पर चार चार्ट्स हैं सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप के। इन चारों चार्ट्स में एक चीज कॉमन है। ये जो चार्ट्स है ये सिंस इंसेप्शन से लेके टिल डेट तक के चार्ट्स हैं फॉर ऑल द इंडाइसेस। और इन सब में आप देखोगे कि जो अभी जो वैल्यूएशन है या जो पीक है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है, अपनी लाइफ टाइम हिस्ट्री के ऑल टाइम हाई पे ये चारों ही चार्ट्स है। एंड इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये हुआ कि मोर और लेस जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स है वो भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है। नाउ देयर आर टू केसेस, एक कि मोर ओवर जो स्टॉक्स है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पर है, और सेकेंड कि अभी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है या फिर बहुत नीचे लेवल्स पर है एज कंपेयर टू देयर ऑल टाइम हाई। अब इन दोनों ही केसेस में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट कि अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है, आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसका एक डीप एंड थॉरो एनालिसिस कीजिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, आपको और एक्यूमुलेट करने की जरूरत है, कुछ स्टॉक्स जो आपसे प्रोबेबली मिस हो गए तो उसमें क्या अब आपको एंट्री करनी चाहिए, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपके पास है, क्या ऐसे कोई स्टॉक्स है जिसमें आपको प्रॉफिट बुक करके अब एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये डीप एंड थॉरो एनालिसिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए आज के वीडियो में हम ऐसे 5 स्टॉक्स जो कि स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में लाई करते हैं लेकिन लास्ट 1 मंथ में 25 से 30% तक की रैली शो कर चुके हैं, तो इन 5 स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे कि फर्स्ट इनकी रैली का रीजन क्या था, सेकंड गोइंग फॉरवर्ड उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और इन 5 स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है और वो ये कि हमने अपने पेज मेंबर्स को ये स्टॉक्स रेकमेंड किए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पेज मेंबर्स की तरह आप भी एट करेक्ट टाइम करेक्ट रिकमेंडेशन से बेनिफिट हो सके या फिर अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का अच्छा सा रिव्यू करवा सके, दोनों ही केसेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे। एंड अगर आप एनआरआई हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, हम 30 मिनट फ्री कंसल्टेशन फॉर एनआरआई क्लाइंट्स कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स के लिए और उसे अवेल करने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नाउ अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि इन 5 स्टॉक्स पे या फिर किसी और स्टॉक पे आपको डिटेल्ड थॉरो एनालिसिस वीडियो चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट stock of today's video, that is most talked about stock अभी at this point of time, that is IRFC। तो IRFC yes हमने recommend किया है since 21 रुपीज़, यानी कि जब इसका IPO आया था तब से हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं। मेरे मोर ओवर पीएमएस या सारे ही कस्टमर्स के पास ये स्टॉक है। सो वी रेकमेंडेड एट द लेवल्स ऑफ 21, 22, देन एट 33, देन एट 45, देन एट 55। सो बहुत मल्टीपल लेवल्स पे हमने रेकमेंड किया है। अब अगर हम बात करें कि क्या रीज़न है इसकी रैली का, तो डेफिनेटली IRFC एक मोनोपोली स्टॉक है जो रेलवे की फाइनेंसिंग में इकलौती कंपनी है, इकलौती एनबीएफसी है जो रेलवेज को फाइनेंस कर रही है। नाउ इंटरेस्टिंगली जो कस्टमर है वो इंडियन रेलवे है, दैट इज अल्टीमेटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड जो IRFC भी है वो भी एक PSU है, अल्टीमेटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो डेफिनेटली जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि भाई पेमेंट डिफॉल्ट होने के या इस तरह के कोई चांसेस नहीं है, जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। रैली का रीजन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दोनों में एक चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, गवर्नमेंट का अभी जो प्राइम फोकस है वो है PSU पर एंड सेकेंड रेलवेज पर बहुत काम हो रहा है। जो कोचेस है वो बदले जा रहे हैं ताकि हाई स्पीड ट्रेन्स बनाई जाए, वंदे भारत इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट ट्रेन्स, और उसके अलावा भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रेलवेज का। तो इसका ऑब्वियसली जो काम होगा, क्योंकि IRFC से पैसा लेके, इट इज NBFC विच लेंड्स मनी टू इंडियन रेलवेज राइट, तो उससे पैसा लेके ही और फिर नए कोचेस बनेंगे, नए ट्रैक्स बनेंगे। सो IRFC का जो पास्ट में रैली थी दैट वाज आल्सो सब्सटेंशिएटेड बाय वैलिड रीजंस। एंड फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर भी इन्वेस्टर्स के लिए तो IRFC का फ्यूचर बहुत गोल्डन है। डेफिनेटली आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं BAH रूल अप्लाई करके, बाय एवरेज होल्ड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये एक PSU है और इसका रिसेंट में IPO आया था, तो टाइम पर गवर्नमेंट इसमें डिसइन्वेस्टमेंट्स करेगी, तब इसमें थोड़े करेक्शंस आ सकते हैं और उस टाइम पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में से और ऐड कर सकते हैं।
कमिंग ऑन टू द ट्रेडर कैटेगरी, ट्रेडर्स के लिए इस स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं होता, तो अगर वो हाई लेवल्स पे एंट्री कर लेते हैं विथ प्रॉबेबली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या लेवरेज मनी, तो फिर वो लॉसेस बुक करके एग्जिट करते हैं। तो पहली चीज़ तो अभी मार्केट जिस लेवल पर है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्रेडर भी है तो लेवरेज मनी, मार्जिन मनी, इस तरह के पैसे से, इस तरह से ट्रेड्स बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी दे सकता है, बट यहाँ से एक करेक्शन भी आ सकता है और आप बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे अगर आप लेवरेज मनी या फिर आप मार्जिन मनी पे प्ले करोगे। तो आपके पास जो पैसा है, जो आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, उसी तरह के पैसे से आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। दिस इज माय सजेशन ऑफ कोर्स। तो ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस है वो आपको 64 का लेवल पे बनाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या मतलब है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फॉर अ टारगेट ऑफ 78 एंड देन 98, ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, प्रोबेबली से 6 मंथ्स 1 ईयर, 78 98। बट अगर हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड की बात करें तो आई थिंक जो अभी इंडिया जिस लेवल पर है और जिस लेवल पर ये सब स्टॉक्स है, इंडिया इज अ इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अ डेवलपिंग इकोनॉमी टू डेवलप्ड इकोनॉमी, एंड जो एक्चुअल ग्रोथ मार्केट्स में आती है इन अ डेवलप्ड कंट्री वो अभी इंडिया में ऑफकोर्स नहीं आई है, वहाँ के कंपनीज में, स्टॉक्स में अभी नहीं आई है। मैज़ागॉन हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, एक साल में 200 से 2400 का लेवल उस स्टॉक ने टच करा। सो व्हाट इज द इनर पोटेंशियल ऑफ एनी स्टॉक दैट वी कैन नॉट डिपेक्ट, और इसलिए ना हमें फोमो का शिकार होना है कि ये तो अब रैली हो गई, मैं नहीं ले पाया, मैं अभी ले लेता हूँ, किसी भी लेवल पर है बिना एनालाइज करे, और ना ही हमें बहुत ज्यादा ग्रीड का शिकार होना है कि अच्छा मैज़ागॉन डॉग 2400 हो गया, ये भी हो जाएगा, मैं आंख बंद करके बिना एनालिसिस के कोई भी स्टॉक बस एक्यूमुलेट करते जाऊं। दोनों ही स्ट्रेटेजी गलत है। बहुत अच्छे से एनालाइज करके एंड विथ योर ओन अर्नड मनी, डोंट इन्वेस्ट either for long term or for short term leveraged money, क्योंकि उस केस में आप डेफिनेटली प्रॉब्लम में आ सकते हो। So this was about IRFC. Coming on to the second stock of today's video. The second is Ircon International. Now Ircon International again railway से related stock है। ये काम करता है कंस्ट्रक्शन का। Ircon International हमने recommend किया था at the rate of 51. डेफिनेटली वहां से तो बहुत ज़्यादा रैली शो कर चुका है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, 133 के रेट्स पर अभी ये है। हम बात करें कि इसकी रैली का रीज़न क्या है, तो इरकॉन इंटरनेशनल दो ऐसी चीजों पर काम कर रहा है जो अभी गवर्नमेंट का फोकस है। रेलवेज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये हाईवेज वगैरह बनते हैं उसमें भी इरकॉन इंटरनेशनल का कंट्रीब्यूशन रहता है। थर्ड सेक्टर पीएसयू तो है ही जो गवर्नमेंट का फोकस है। तो तीन ऐसे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फोकस है। एंड ऑब्वियसली अगर इंडिया को डेवलप होना है, अगर अभी फॉर एग्जाम्पल हम G20 समिट कर रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो हमें हाईवेज चाहिए to get foreign investments, to attract people, to show कि हम ग्रो कर रहे हैं। और एनीवेज भी अगर हमें ग्रो करना है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना है, हर चीज़ के लिए वी नीड कनेक्टिविटी, वी नीड हाईवेज, जो कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और रेलवेज में, दोनों ही केसेस में इरकॉन इंटरनेशनल का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पास्ट में जो रैली थी वो भी सब्सटेंशिएटेड है और फ्यूचर भी इसका स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ यही एक रीजन है इसकी ग्रोथ का, तो पीएसयू है लेकिन इसका ग्लोबल प्रेजेंस है, किसी एक कंट्री नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। डेफिनेटली फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज रियली गुड। इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अगर इन्वेस्टर भी है तो पूरा पैसा भी मत लगा दीजिए, BAH रूल अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमेशा एवरेजिंग का स्कोप आपके पास होना चाहिए। ओवर बुलिश या ओवर बेयरिश दोनों ही तरह की सोच स्टॉक मार्केट में नुकसानदायक है। यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी स्ट्रेटेजिक। एवरी स्टेप ऑफ योर शुड बी सब्सटेंशिएटेड बाय अ लॉजिक। अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स इसमें डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं 148 का लेवल, फिर सेकंड लेवल वुड बी 174 एंड द थर्ड लेवल वुड बी 198 अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 118 का। अगर कोई अभी फ्रेश एंट्री करना चाह रहा है तो उसे 136 के ऊपर एंट्री करनी चाहिए और उस केस में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखोगे 130 का। सॉरी, मैंने आपको फर्स्ट केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब बताना था जो मिस हो गया। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब हुआ कि जैसे यहां पर मैंने आपसे कहा कि 118 पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखोगे। अब जैसे जैसे स्टॉक मूव करता जाएगा, अभी 133 के लेवल पर है तो मैंने 118 कहा, जब वो 145 हो जाएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करके 118 से 120 या 122 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे स्टॉक मूव करता जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा।
Coming on to the third stock, Cochin Shipyard. Cochin Shipyard we recommended at the levels of 550. अभी आपकी स्क्रीन पर चार्ट है, डेफिनेटली अभी 1214 हो चुका है. सो कोचिन शिपयार्ड की जो रैली है उसका रीजन फर्स्ट डिफेंस, मैज़ागॉन भी इसी की फ्रेटर्निटी का स्टॉक है, उसमें आप देख ही चुके हो. डिफेंस जो गवर्नमेंट का फोकस है, पीएसयू जो गवर्नमेंट का फोकस है, ये दोनों ही चीज़ें कोचिन शिपयार्ड में है जो इसकी रैली का मेजर रीज़न रहा है. सेकेंड रीज़न की हम बात करें तो इसकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है. एंड थर्ड रीजन, अभी तक जितने भी हमने स्टॉक्स डिस्कस करे वो पीएसयू ही थे और आने वाले 2 स्टॉक्स भी पीएसयू होने वाले हैं. तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि पीएसयूज में गवर्नमेंट का तो फोकस है ही, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी बहुत ज्यादा फोकस इसमें हो रहा है, बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इसमें आ रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया पे जो ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है. इंडिया एक बहुत पोटेंशियल मार्केट लग रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डोमेस्टिक डिमांड एंड एवरीथिंग. प्लस जो रिसर्च टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ चंद्रयान जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो इंडियन पीएसयूज है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है. तो डेफिनेटली इन केस ऑफ कोचिन शिपयार्ड ऑल्सो इन्वेस्टर्स यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. बट BEH आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है. एंड मैं आपको बता दूं ये जो G20 समिट इंडिया में हो रहा है, इंडिया इज होस्टिंग इट, सो डेफिनेटली जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो इंडिया को देख रहे हैं एंड दे वुड बी देन इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया. तो जो मेजर सेक्टर्स इसकी वजह से बेनिफिट होंगे वो होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज. तो ये जितने भी गवर्नमेंट फोकस सेक्टर्स हैं ये सब इससे बेनिफिट होंगे और ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी इवेंचुअली इससे बेनिफिट होंगे. अगर हम बात करें ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग टर्म व्यू की, स्टॉप लॉस वुड बी एट द लेवल्स ऑफ 920 इमीडिएट स्टॉप लॉस, उसके नीचे का स्टॉप लॉस वुड बी 800 टू 815. डेफिनेटली जो स्टॉप लॉस है उसको आपको ट्रेल करना है एंड द टारगेट्स वुड बी फ्रॉम हियर 1600 देन 2200 एंड उसके बाद थोड़ा करेक्शन आ सकता है इवन फॉर इन्वेस्टर कैटेगरी ऑल्सो. Coming onto the fourth stock of today's video, that is NBCC. Now NBCC we recommended at various levels starting from 33, then 40, then 43. Now the stock has shown a good rally. रैली के बाद थोड़ा सा ये कंसोलिडेट ऑलरेडी हो चुका है. अगर ग्रोथ की हम बात करें या रीजन रैली का क्या रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीसीसी बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, बहुत अमेजिंग बिल्डिंग्स बना रहा है और एनबीसीसी की ऑर्डर बुक अमेजिंग है. अगर आप इसकी ऑर्डर बुक देख लोगे ना, इसके इतने ऑर्डर्स है, इसके पास में अगले 3 साल तक ही ऑपरेट कर सके इतने ऑर्डर्स है. जैसे हम लार्सन की बात करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो, सिमिलरली इसकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है. प्लस द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी गुड. गवर्नमेंट फोकस एनबीसीसी पे डेफिनेटली है बिकॉज ऑफ पीएसयू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी बाय एवरेज होल्ड, यू कैन एक्यूमुलेट इट फॉर लॉन्ग टर्म. ट्रेडर्स के लिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो ट्रेडर्स टारगेट कर सकते हैं 68 का लेवल, फिर 74, फिर 92 और जो स्टॉप लॉस है वो इमीडिएट स्टॉप लॉस वुड बी एट 58 जो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए. Otherwise, the stop loss would be 54 levels or 48 would be the safest stop loss. Coming onto the fifth stock of today's video, and interestingly, this is my favorite since last many years till today. So, आँख बंद करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो वो ये होगा मेरी तरफ से. So, this is BEL. BEL, the most talked about stock. डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक है. अगर हमने कब रेकमेंड करा उसकी बात करें तो हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं 28 के लेवल से. 28 के लेवल से इसका क्या मतलब हुआ, हमने इसको रेकमेंड जब सबसे पहले किया था 80 रुपीज़ के लेवल पे था. उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छी रैली देने के बाद में इसमें आया था स्प्लिट अनाउंसमेंट और उसके बाद इसके ऑब्वियसली जो रेट्स है वापस रिवाइज हुए और उसके बाद अब ये 143 के लेवल्स पे आ गया है. तो हम इसका 28 से हम इसको रेकमेंड कर रहे हैं. और आप मेरे कितने भी वीडियोस उठा लो, शॉर्ट्स उठा लो, मेंबर्स को देख लो, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स रेकमेंड करा है स्टार्टिंग फ्रॉम 28 टिल 105, 110 के लेवल्स तक. डेफिनेटली इसकी जो रैली है उसके कई सारे रीजंस है. BEL एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस में तो है ही, बट वो ऐसे बहुत सारी चीजें बना रही है जो गवर्नमेंट को जो भी रिक्वायर्ड होती है. तो BEL इज द एक कहा जाता है ना कि एक है जो मतलब मुझे कोई भी जरूरत है, कुछ भी है तो मेरा वन स्टॉप सोल्यूशन. सो दिस BEL इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट. इवन जो वोटिंग मशीन है इलेक्ट्रॉनिक वो भी BEL बना रहा है. रेडार, सोनार,
What not? Drone, everything is being made by BEL. अभी जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, अगेन इंडिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एंड BEL इज द ओनली वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट। आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है उसका डायरेक्ट बेनिफिट, क्योंकि हर चीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो बनाने वाला कौन होता है? BEL। सो BEL डेफिनेटली इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। इसकी रैली आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा सब्सटेंशिएटेड है। डिफेंस सेक्टर, PSU सेक्टर, एनीवे गवर्नमेंट का फोकस है ही। HAL के लिए, विच इज़ ऑल्सो ऑफ डिफेंस सेक्टर, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि लुक एट द HAL। सो अगर HAL मूव करेगा, BEL भी डेफिनेटली बहुत अच्छी रैली देने वाला है, और अच्छी, अभी तक ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली दे चुका है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। बट इन्वेस्टर्स के लिए तो आप बंद करके आप इन्वेस्ट कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म, BAH रूल अप्लाई कीजिए। यानी कि मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा है तो आप ले लो 1000-5000, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप लीजिए, एंड एवरेजिंग का स्कोप हमेशा रखिए। कमिंग ऑन टू द ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडर्स को तो शॉर्ट टर्म में एग्जिट भी करना होता है, तो ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ से ट्रेडर्स टारगेट कर सकते हैं 198 से 200 का लेवल, फिर 303 का लेवल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो रख सकते हैं 125 के लेवल पे या फिर 117 के लेवल्स पे, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे आप बेनिफिट हो सके। अगर ऐसा कुछ भी हो तो कमेंट करके बताइए। डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए इस पे या किसी और स्टॉक पे, या कुछ और भी आपको मुझसे कहना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।